आपने पोस्ट नहीं देखा हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान ये बताओ कि तुम्हारे बेटे का माइग्रेशन हिंदू कॉलेज में कैसे हुआ? यहाँ पे मेरे कॉलेज में जी 23-24 में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में मैं ताल ठोक के बोलता हूँ, बता दो, खाली फेयर दिखा दो। जेट सिक्योरिटी ले घूम रहे हो, अगर हम सांस्कृतिक संगठन है, देश का सबसे बड़ा देशद्रोही और आतंकी संगठन है आरएसएस। हम चोर टाइप कहते हैं तो वाकई चोर टाइप लोग हैं, हम ऐसे नहीं कहते हैं। 10 साल में 152 पेपर लीक है। जी लीक है कि कौन सा लीक है हमको समझ में नहीं आता है। लीक इसको कहना गलत है। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक क्राइम। तो विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं एकदम मांगना चाहिए प्रधानमंत्री से। भागा हुआ है दोनों। इतना 56 इंच का बाहुबली दुनिया पुकार रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, तो संसद में आके सामना करो ना। संसद में आके सामना करो। मोहन भागवत कौन होता है ये कहने वाला कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए? वो तय करने वाले कौन होता है? अभी तो प्रियांक खड़गे मांग रहा है ना कि मेंबरशिप दिखाओ। अभी तो ये भी चल रहा है ना कि प्रधानमंत्री CIA के एजेंट है, तो कोई नई बात थोड़ी है। सावरकर तो 60 के दशक में CIA से $195 पर वीक लेते थे लेख लिखने के लिए कम्युनिस्टों के खिलाफ और जिस तरह प्रोग्रेसिव फोर्सेस के खिलाफ। उधर दस्तावेज है, जाके आप ट्विटर पे रतनलाल और सावरकर टाइप करो, आपको कागज मिल जाएंगे। ये माफी भी मांगेंगे और वीर भी बनेंगे, स्वतंत्रता सेनानी भी कहलाएंगे और बार बार माफी मांगेंगे। ये नैतिकता है। पेंशन भी लेंगे, मुखबिरी भी करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ भी जाएंगे और अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहेंगे। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस देश में अब लोगों को अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझ में आने लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ अपना प्रदर्शन शुरू किया और उसके बाद देश भर से जेनजीज ने आवाज उठाई। और इस सरकार में, जब राजनाथ सिंह कहा करते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार को झुकाया और इस्तीफा लिया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। उसके बाद से अब इस देश में हर दूसरे राज्य में कहीं ना कहीं जेनजीज के बाद अब आप जेन अल्फाज के प्रदर्शन को लगातार देख रहे होंगे। बच्चे तक, स्कूल के बच्चे तक अब अपनी डिमांड्स को सामने रखना समझ गए हैं और इस आंदोलन की मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत यही है। लेकिन इसके इतर देश की संसद में इस वक्त एक और बड़े इस्तीफे की मांग चल रही है और वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की। लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस विषय को उठा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर गृह मंत्री ने इसके ऑर्डर्स दिए थे, जो ब्रुटैलिटी हुई थी दिल्ली पुलिस के जरिए से, या अभी भी लगातार जिस तरीके से स्टूडेंट्स को, कुछ प्रोफेशनल्स को, जो लोग उस प्रदर्शन का हिस्सा थे, उन्हें उठाया जा रहा है, उनके साथ अभी भी जिस तरीके से बर्बरता हो रही है, अगर गृह मंत्री ये सब जानते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो जिम्मेदार हैं, और अगर वो नहीं जानते तो वो इस पद के योग्य नहीं है, तब भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर रतनलाल मौजूद हैं। इतिहास के प्रोफेसर हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनसे इस विषय पर बातचीत करेंगे। सर, लगातार कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर हमलावर है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा ले लेना चाहिए, गृह मंत्री का, अमित शाह का। आज भी संसद में हमने देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री गायब है का एक पोस्टर बैनर लेकर विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि आप छुप कर बैठे होंगे तो अब आपको खींच कर बाहर लाया जाएगा, जवाबदेही तय की जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसे? प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जो हैं वो संघ परिवार के लोग हैं जी, और संघ परिवार का इतिहास अगर आप देखेंगे तो इनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। ये माफी भी मांगेंगे और वीर भी बनेंगे, स्वतंत्रता सेनानी भी कहलाएंगे और बार बार माफी मांगेंगे। ये नैतिकता है। पेंशन भी लेंगे, मुखबिरी भी करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ भी जाएंगे और अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहेंगे। आपने एकदम शुरू से शुरू कर दिया। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ जी। तो जब तक किसी का फिलॉसफी नहीं समझेंगे, उनके दादा परदादा क्या सोचते थे, बंच ऑफ थॉट में क्या है, वी और आवर नेशन डिवाइड उसमें क्या है, जब तक उसको समझेंगे नहीं तो मोदी अमित शाह तो उसके एक्सटेंशन है ना, मोहरे हैं, उस विचारधारा के एक सिंबल है। तो इनके पूरे संस्कार में मैं कहता हूँ पूरा चोर टाइप लोग हैं सब। संस्कार में ही झूठ बोलना, फरेब करना, माफी मांगना, पेंशन लेना,
एजेंट के रूप में काम करना। अभी तो ये भी चल रहा है ना कि प्रधानमंत्री CIA के एजेंट है, तो कोई नई बात थोड़ी है जी। सावरकर तो 60 के दशक में वो CIA से $195 पर वीक लेते थे लेख लिखने के लिए कम्युनिस्टों के खिलाफ और जिस तरह प्रोग्रेसिव फोर्सेस के खिलाफ। उधर दस्तावेज है, जाके आप ट्विटर पे रतनलाल और सावरकर टाइप करो, आपको कागज मिल जाएंगे। तो आजादी के बाद भी CIA के पेरोल पे सावरकर था। तो इनका इतिहास ही जो है ना यही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कुछ भी नहीं। किसी तरह से देश को, राष्ट्रवाद का नाम ले रहा है लेकिन राष्ट्र को बर्बाद करना है, देश को बर्बाद करना है ना? तो ये इस्तीफा देंगे नहीं ऐसे। देखिए पहले हमने देखा कि एक एक्सीडेंट रेल का भी हो जाता था ना, तो नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। यहाँ ऑर्गेनाइज्ड, ये टेक्निकल लीक नहीं है, पहले समझने की कोशिश करिए। अगर NTA और नीट का पूरा अगर इसका सोर्स ढूंढेंगे ना, तो ये आपको जाके गुजरात में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये टेक्निकल लीक नहीं था, ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये काम वर्षों से इनका चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जी। और नीट कौन लाया, NTA कौन लाया? भाजपा सरकार लेके आई ना। तो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा है। जितने एडमिशन हुए हैं, जो लोग पास किए, अगर ईमानदारी से कोई एजेंसी पूरा सर्वे इनका कर ले तो किनके बच्चे गए हैं, कौन है, इवन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन हो रहे हैं जी, है ना, CUET जो हो रहा है, लेकिन सर ये तो आरोप है। आरोप नहीं है ना, प्रमाणित नहीं है ना। नहीं तो प्रमाणित कौन करेगा? जब चोरी खजाना पर बैठा हो तो उसको प्रमाणित क्या करना? इसलिए मैंने कहा निष्पक्ष, फेयर, फ्री एंड फेयर इसका इंक्वायरी हो जाए जी, आपको पता लग जाएगा। लेकिन उसके लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट मोदी जी ने बोला ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी इतिहास, सजा का प्रावधान किया गया, ज्यादा सजा एक मिनट बताते हैं ना। जब नियत ही साफ नहीं है तो कौन सा कोर्ट क्या कर लेगा? पहले ये बताओ ना। अब आप संविधान के हिसाब से चलना नहीं है। RSS किसको संविधान मानती है? आप बोलिए। अभी तो सर वो संविधान के हिसाब से, संविधान के लिए वो तो सब कर ही रहे हैं ना। अच्छा, संविधान के हिसाब से कर रहे हैं। नहीं तो ये साधु लोग जो अल बल बोलता रहता है संविधान के खिलाफ, किसी पे एक्शन हुआ है? खुलेआम चुनौती दे रहा है। संसद मार्ग में संविधान की कॉपी चला दी गई। धर्म संसद में खुलेआम गांधी को गोली मारी जा रही पुतले बना के, किसी पे कोई एक्शन हुआ है? ये माथा टेकेंगे संविधान के सामने, लेकिन काम करेंगे मनुस्मृति के हिसाब से, क्योंकि वोट है ना, तो सबका वोट लेना है। तो बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी लगाएंगे, जाके माला भी पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके विचारों को उन्हीं मूर्तियों के नीचे दफन करेंगे। कौन सा काम ऐसा है जो बाबा साहब के हिसाब से किया? एक प्रतीक बनाते हैं। नहीं, खड़गे जी ने कल जब सदन में वो बात कर रहे थे राज्यसभा में, उन्होंने कोट किया कि जिस तरीके से सिलेबस में मनुस्मृति को डालने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने बकायदा मोहन भागवत कौन होता है ये कहने वाला कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए? वो तय करने वाले कौन होता है? अभी तो प्रियांक खड़गे मांग रहा है ना कि मेंबरशिप दिखाओ। अमेरिका में तो टैक्स देते हो ना, आपके जो संगठन है वहां तो ट्रांसपेरेंसी है ना जी। इतने बड़े संगठन हो, जब पटेल ने जब इन पे लगाई थी पाबंदी, मालिक हम सांस्कृतिक संगठन है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जेल में बंद किया था बाला साहब देवरस को जी, तो वहां से चिट्ठी माफी लिख रहे थे। ऐसे कायर लोग भी हैं, ये जेल में रहने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। सब जेल में गया 10 दिन रख के और माफीनामा लिख के सब बाहर निकला था इमरजेंसी में। तो मोहन भागवत जब कह रहे हैं RSS सांस्कृतिक संगठन है, तो अब तो कह रहे हैं हम सरकार चला रहे हैं, सरकार को निर्देश दे रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी ले घूम रहे हैं। किसके पैसा से? आरक्षण पर भी बयान दे रहे हैं। आरक्षण पे ही बयान दे रहे हैं। आप सांस्कृतिक काम कीजिए ना, जाइए ना। बाबा लोग राजनीति कर रहा, जाके आप भजन कीर्तन कीजिए ना भाई, जंगल उंगल में जाइए, बैठिए वहां पर। तो बाबा किसी का गुर्दा निकाल रहा है, किसी का आंख निकाल रहा है, संविधान पे चर्चा कर रहा है, संसद पे चर्चा कर रहा है। तो आप धर्म का काम करिए ना। तो ये मोहन भागवत कहाँ से बन गया आपको 7 स्टार होटल यहाँ झंडे वाला में? तो खाता वही दिखाओ ना। जेट सिक्योरिटी ले घूम रहे हो, अगर हम सांस्कृतिक संगठन है, देश का सबसे बड़ा देशद्रोही और आतंकी संगठन है RSS। और हम तो बार बार कह रहे हैं, आपने कहा ना मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, सही है जी। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि नेहरू जी से, इंदिरा जी से, राजीव थोड़ी गलती हो गई इतिहास में। वो क्या गलती हुई? गलती हुई कि RSS को क्रश कर देना चाहिए था, नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था इनको।
जब गांधी को मारने में गोडसे था, मेंबरशिप क्यों नहीं बनाता है? केरला का अभी क्या नाम है उसका, टीजी मोहनदास वो आरएसएस का आदमी है ना, ऑफिस में रहा हुआ। अब उसने बयान दी महिलाओं पर, तो आरएसएस ने पल्ला खींच लिया। इसलिए नहीं बनाता है कि उसके लोग बलात्कार में, मर्डर में, चोरी में, चकारी में, बेईमानी में, हेरा फेरी में जब फंसते हैं ना, बोले हमारा मेंबर ही नहीं है। अरे हिम्मत है, औकात है, तब मेंबरशिप बना दिखाओ। सरकार चला रहा हो ना 3 टर्म से, अब प्रधानमंत्री मंत्री ही बनवा रहे हो, तब डर के काहे घूम रहे? लेकिन सर यहाँ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर तमाम चीजें शुरू हुई थी, शिक्षा मंत्री को बदल दिया गया, उनका इस्तीफा हुआ, उनकी जगह जो दूसरे शिक्षा मंत्री आए प्रहलाद जोशी, उनका भी एक कॉमन लिंक है आरएसएस से। अरे भाई सब संगी है। हाँ। ये तो बलात्कारी को सेलिब्रेट कर रहा था ये आदमी जी, तो उससे भी खराब निकलेगा ये। इनके जितने बच्चे हैं ना, इन संगियों के बच्चे पढ़ने उड़ने में तेज वेज नहीं है। ये गोबर गणेश पढ़ाता है सब, गोमूत्र गोबर गणेश, तो साइंस कैसे पढ़ेगा? नीट कैसे पास करेगा? यूपीएससी कैसे पास करेगा? सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं पेटेंट हो रखा है, उस पर बकायदा रिसर्च चल रही है। ऐसे झूठा फर्जी आदमी है। हाँ। पेटेंट अपना बच्चा को इंग्लैंड अमेरिका काहे भेज रहे हो? इंग्लिश स्कूल में काहे भेज रहे हो? गौशाला में पढ़ाओ, बाबा रामदेव के स्कूल में भेजो। जितने निशिकांत दुबे से लेके निचिकांत दुबे तक है, निचकांत दुबे तक, सबका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, इंग्लैंड में जी। तो अपना बच्चा को तो गोबर में पढ़ा नहीं रहे हो, ये लोगों को दिख नहीं रहा है। लेकिन सर इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, तो तमाम इतिहास के साक्ष्य रहते हैं, तमाम चीजें। तो सवाल ये है कि एक इस्तीफा चलिए हो गया, और जब इस्तीफा नहीं हुआ था धर्मेंद्र प्रधान का, तब भी ये बात कही जा रही थी कि यहाँ बात ये हो जाएगी कि अगर एक इस्तीफा ले लिया गया तो उसके बाद फहरिस्त, एक बहुत लंबी फहरिस्त है कि उसके बाद ये लड़ाई जो है ना, इस संघीय सरकार को जब तक ये बाहर नहीं हटेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस्तीफा आपको लगता है? इस्तीफा देखो ऐसा है ना, इस्तीफा तो एक होता है ना सिंबॉलिक, आपकी ये होगी कि इस्तीफा हो गया। सरकार तो इन्हीं व्यवस्था नहीं बदलेगी, व्यवस्था इनकी यही रहेगी। किसान आंदोलनरत है, आपने देख लिया भोपाल में भी, पुराना छोड़ दिया। छात्र है, मजदूर है, कर्मचारी है, सब है ना। कौन इनसे खुश है? खाली संघियों और गोबर भक्तों को छोड़कर। तो विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं? एकदम मांगना चाहिए प्रधानमंत्री से। भागा हुआ है दोनों। इतना 56 इंच का बाहुबली दुनिया पुकार रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, तो संसद में आके सामना करो ना। संसद में आके सामना करो। वहां भी आकर कांग्रेस व्यापम घोटाला में क्या हुआ जी? 3 चिट मिल गई। क्या हुआ? कितने लोग मारे गए? हम चोर टाइप कहते हैं तो वाकई चोर टाइप लोग हैं, हम ऐसे नहीं कहते हैं। 10 साल में 152 पेपर लीक है जी। लीक है कि कौन सा लीक है हमको समझ में नहीं आता है। लीक इसको कहना गलत है। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक क्राइम, जिसमें सत्ता स्टेट इसमें इनके पार्टी और संगठन के लोग इसमें शामिल है। हाँ, चलिए ठीक है, ये आप कह रहे हैं आपकी। और आज नहीं, आप मैं वीडियो देखा 2015 में मैंने एक टीवी इंटरव्यू को कहा था कि हर जगह इन संघियों ने कब्जा कर लिया, हर जगह पैसे लेके जैसे तैसे अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कहीं चले जाइए, आप बात कीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा रहे 29 साल से। यहाँ लोग चाय भी पिलाते थे, पढ़ाते भी थे और नौकरी में मदद भी करते थे। अब सुनते हैं कि पैसे लेके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो ये तो सर अंदर तक बैठी हुई चीज है, इसको इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता। लेकिन विपक्ष जो लगातार मांग कर रहा है कि गृह मंत्री की जवाबदेही बनती है, जो पुलिस ने जो कुछ किया। पहली बार आपने देखा कि नेम प्लेट्स नहीं थे। एक मिनट सुनिए। निर्भया कांड जब हुआ उस समय आप स्कूल में पढ़ती हैं? जी बिल्कुल। पक्का? बिल्कुल। आप मेरे से बहुत छोटी हैं जी। उस समय छात्रों में कितना बड़ा बवाल हुआ था जी, हुआ था, और लोग राष्ट्रपति भवन पर पहुंच गए थे जी। अब वीडियो देश भर के लोग, सब लोगों ने देखा, पहुंच गया था। वहां पे क्या बुलेट चला? पर पुलिस ने वहां भी अभी मुझे वाटर कैनन चलाया था। वाटर कैनन तो नॉर्मल चीज है। पटना में चला तो लोग डांस करके नहाने लगे जी। कुछ भी लिया कि भाई साहब कुछ टीयर गैस का व्यवस्था होता है कि नहीं? तो टीयर वो चला, पानी चला तो पानी में बच्चे नहाने भी लगे और इन डांस कर रहे थे। वो तो एक सिंबॉलिक होता है ना जी, तितर-बितर करने के लिए। हाँ, थोड़ा माइल्ड लाठी चार्ज भी होता है, लेकिन सारे बच्चे इकट्ठा हो गए ना वहीं इंडिया गेट पे। सरकार ने उनसे बात की ना जी, ठीक है। उस निर्भया में तो स्टेट इन्वॉल्व नहीं था ना, क्रिमिनल्स इन्वॉल्व जी।
यहाँ पे नीट की जिम्मेदारी किसी मिनिस्टर ने ली है? अब तो धर्मेंद्र प्रधान खैर उन्होंने इस्तीफे में कहीं मेंशन नहीं किया है। नहीं किया है ना जी। और निर्लजता से धकियाया गया है उसको। लेकिन बाद में संसद में तो उनका जिंदाबाद के नारे लगे। वो तो मिथिला का पाग है ना, मैथिल है ना? नहीं मतलब मैथिल ब्राह्मण तो है ना? हाँ, ब्राह्मण। हाँ। तो पाग का अपमान किया है, चोरों को, फ्रॉड सबको। हम तो एक दिन, आपने पोस्ट नहीं देखा होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ये बताओ कि तुम्हारे बेटे का माइग्रेशन हिंदू कॉलेज में कैसे हुआ? यहाँ पे मेरे कॉलेज में जी 23-24 में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। मैं ताल ठोक के बोलता हूँ, बता दो, खाली फेयर दिखा दो। तो मिथिला जो कि बुद्धिजीवियों का क्षेत्र रहा है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का सेंटर रहा है जी। है ना, वो एक सम्मान का प्रतीक है पाग। चोरों को अगर लोग पहना रहे हैं तो मिथिला संस्कृति उस पाग का अपमान कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस्तीफा पहले दिन दे देते कि मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, तो एक बात समझ में आती। पूरा बार्गेन किए कि पहले मंत्रालय बदल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लोगों को रखा गया इसमें कि हाँ। लेकिन ये भी सोर्सेज का ये भी कहना है कि उन्होंने ऑफर किया था 2-3 बार कि मैं दे देता हूँ। सोर्सेज क्या होते हैं? हाँ। इस्तीफा देना, सीधा इस्तीफा भेज के पब्लिक कर देते। ऊपर से ऑर्डर नहीं था ना सर? नहीं, वही ऑर्डर कहाँ से? संघ मुख्यालय से। अब ये तो सब, अब तो ये जग जाहिर हो गया है कि सर ऑर्डर वहीं से आता है। हाँ, हो गया ना? मैंने जो बीच में छूट गया, तो यहाँ तो नीट में पूरे 152 लीक हो चुके हैं, स्टेट शामिल है इसके लोग जी। और वो छात्र जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो आपको बंदूक चलाने के लिए कौन बोला? ये माइंडसेट कहाँ से आता है? जितेंद्र सिंह कह तो रहे हैं सर कि बंदूक चलाने का ऑर्डर डीएम देता है। अच्छा, इसमें आप गृह मंत्री को कहाँ शामिल कर? नहीं। तो अयोध्या में जो राम मंदिर पे हुआ था, बाबरी मस्जिद पर, तो मुलायम सिंह को क्यों शामिल कर रहे हैं? तो कौन, नृपेंद्र मिश्रा क्या नाम है, अभी तो ट्रस्टी है वहां पे, अध्यक्ष है, वही ना था उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जी। डीएम की औकात है कि अपने मन से एसडीएम की गोली चलवा देगा? ये बच्चा समझा क्या दूध पीता हुआ? किरण बेदी का आपने बयान सुना होगा कि पुलिस कई बार इतना कम टाइम होता है कि पुलिस खुद ये तय कर लेती है कि चलो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हम खुद ही फायरिंग कर लें या खुद ही हवा में गोलियां दाग दें। तो आप जो है ना क्रिमिनल्स को बुला के भी कंट्रोल करेंगे भीड़? लड़कियों के साथ जिस तरह से अभद्रता हुई आपने देखा ना जी, पुलिस वो भी करेगी, रेप भी करेगी अगर मौका मिला तो, मर्डर भी करेगी। उस सफेद शर्ट में और जींस में जो 2-3 लौंडे थे वहां पे जी, जिनके बारे में हाँ, वो कौन, इनका दामाद था? वो दामाद था इनका। ये करेगी पुलिस? किरण बेदी पुलिस ऑफिसर होंगे ना, लेकिन एथिक्स, मोरालिटी, ये सब कुछ उनको नहीं पता होगा। हम लोगों ने भी कई आंदोलन किए, ऐसा थोड़ी कि नहीं किए। तो पकड़ के बैठा दिया, फिर 4 घंटे में छोड़ दिया। आप इतने दिन बच्चे वहां बैठे रहे, आपको लाज शर्म नहीं है? सबको एंटी नेशनल, तो कोई ये है, तो वो बोलते रहे। सभ्य सरकार होते तुमको चलाना ही नहीं आता सरकार, क्योंकि तुम मानते हो मनुस्मृति में, और ये संविधान चल रहा है मॉडर्न आइडियाज के साथ चल रहा है ना, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस से चल रहा है। और मनुस्मृति के हिसाब से तो आप ऐसे पैंट शर्ट पहन के बैठने के काबिल भी नहीं है, नॉट अलाउड जी। औरत का काम बच्चा पैदा करना है, अगर पति पीटे तो उससे उसको मोक्ष मिलता है, स्वर्ग। ये है ना जी। तो आपने डेलीगेशन को भेजा बच्चों से बात करने के लिए, पुलिस को भेजा था सोनम वांगचुक को उठाने के लिए। नहीं, पुलिस नए आईपीएस अधिकारी। हाँ, ये सलवारी बाबा, फर्जी अन्ना जो है, कन्ना अन्ना, फर्जी सलवारी, ये जब बैठा था रामलीला ग्राउंड में, तो एक सभ्य सरकार क्या करती है? डेलीगेशन भेजती है, बातचीत करती है, सुलह होता है, तो होता है ना जी। ये यहाँ दिखा क्या? अब वो कह रहे हैं कि पुलिस तो अन्ना हजारे को भी उठा कर ले गई। ले गई कब? अन्ना हजारे को नहीं उठाई, ये सलवार पहन के भागा था। ये वहां से पकड़ा था जी। आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आप बना रहे थे कि लोकपाल मेरे हिसाब से बनना चाहिए, संविधान से भी ऊपर। लोग मिनिस्टर साहब से बात कर रहे थे कि भाई ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है। हु आर यू? वो तो गलती हुआ, इन लोग गलती का इनको पीट के वहीं पे जो है ना हिसाब किताब बराबर करना चाहिए था। बार बार कांग्रेस गलती करती है, बार बार इसका खामियाजा अभी पूरा कांग्रेस पार्टी भी भुगत रहा है, देश भी भुगत रहा है। अब कांग्रेस जो मांग कर रही है, आपको लग रहा है कि वो सही है? अब तो राहुल गांधी एकदम अग्रेसिव है, सही नब्ज पकड़े हैं। जो हम लोग इतने दिन से कह रहे हैं कि असली लड़ाई आरएसएस है, देश का सबसे बड़ा शत्रु जो है आरएसएस है।
बीजेपी तो उसका पॉलिटिकल मुखौटा है, आइडियोलॉजी तो आता है आरएसएस से आता है। तो सदन में अभी खड़े होकर और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी एकजुट हैं, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। अभी मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का मांगना चाहिए क्योंकि हर स्तर पर लोग सड़कों पर हैं। नहीं, हर स्तर पर है जी। और देखिए सरकार जाएगी, देखिए जो आदमी राम के नाम पर भी चंदा चोरी कर ले, है ना, ट्रस्ट बनी थी ना, सरकारी ट्रस्ट जी, निर्लजता से उसमें कुछ हुआ, अब कुछ होगा भी नहीं। अब तो राम भी होंगे तो नाराज हो रहे होंगे, सब चोरी टाइप, हम इसीलिए कहते हैं चोर टाइप लोग सब। चंदा चोरी हो गया, कोई उसको बचा रहा है, कोई उसको बचा रहा है। निर्लजता, शर्म, हया नाम की चीज है नहीं। कम से कम कहते हैं कि भगवान पे चढ़ा हुआ पैसा मत उठाना, पाप लगेगा। तो ये तो दो बात है, या तो ये पुजारी से जितने ट्रस्ट वाले हैं वो जानते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, धंधा है, धर्म नहीं धंधा है, यही बात है ना, पैसा चोरी हो रहा है। आइए, पहले प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता था ना, मोदी जी आपदा में अवसर तो हर जगह से माल कूटने में लगे रहते हैं जी। पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड, उसका आज हिंदू ने छापा है, मैं निकाल के रखा हूँ जी, है ना। क्या इसमें आपात स्थिति से निपटने के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट और प्रधानमंत्री होंगे इसके चीफ, और 3 अलग मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, इनके होंगे ट्रस्टीज। ये सरकारी संस्था हुआ कि प्राइवेट हुआ? सरकारी। नरेंद्र मोदी के नाम पे है, उनके पिताजी के नाम पे ट्रस्ट है कि प्रधानमंत्री के नाम पे है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री पे लाखों अरबों रुपया खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। ये प्राइवेट संस्था कैसे हुआ? निजी संस्था कैसे हुआ? इसको आरटीआई से बाहर क्यों रखा है? सीएजी ऑडिट से बाहर क्यों रखा है? तो दाल में कुछ खाना नहीं, पूरी दाल ही काली है, इसीलिए पूरी संगठन, पूरा एंटायर सिस्टम इज चोर टाइप। तो अभी जहां पे जाकर चोरी करे, अब ये पूरा सिस्टम कोलैप्स होगा एक ही बार? नहीं ना होगा। अब तो देखिए धीरे धीरे, अब हम ही लोग कहां डर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं खुल के चोर टाइप है, साबित करो कि नहीं है। इसमें जो है आप देखिए, पेंशनधारी से लेके सीएसआर और तमाम कई 100 करोड़ रुपए इसमें हुए। 20 से 23 बनी थी जब कोरोना कोविड के टाइम पे लोग वहां मर रहे थे, अडानी का पैसा भर रहा था। इसमें भी मोदी जी आपदा में अवसर निकाल लिए, ये भी बना लिए केयर फंड। सो 20 से 23 तक ट्रांसपेरेंट रहा, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन 23 के बाद क्या हुआ? कुछ कहीं नहीं दिख रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और 31 मार्च 23 के ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से खाते में उनके थे 6,283.68 करोड़ रुपए बचे हुए थे खर्चा करने के बाद, ठीक है। और उसमें से करीब 909 करोड़ रुपए का वॉलंटरी डोनेशन और विदेश से 2.57 करोड़ आए थे। लेकिन 23 के बाद कहाँ है? उसके बाद वो निजी हो गया ना, निजी हो गया। नहीं, उसके बाद आई आरटीआई से बाहर है, सीएजी से बाहर जी। इस पीएम केयर को, ये पीएम केयर है, नरेंद्र मोदी केयर नहीं है, ये चाइल्ड केयर नहीं है जी। किसी भी मिनिस्टर, वो पब्लिक सर्वेंट है। इसमें जो खर्चा लग रहा है वेबसाइट में, मशीनरी में, तमाम मैं आपको बता रहा हूं ना, अधिक वेबसाइट है, अशोक का इस्तेमाल हो रहा है इस पर, सरकारी कर्मचारी से जो पैसा कट रहा है वो भी उसमें जा रहा है, पीएसयू से जो सीएसआर कट रहा है वो भी जा रहा है, और तमाम इस तरह का जो है सरकारी संसाधनों का उसमें उपयोग हो रहा है। तो प्राइवेट कैसे हो? नरेंद्र मोदी का कैसे हो गया? ये सवाल तो सर विपक्ष को पूछना चाहिए ना, हम पूछ रहे हैं ना, लेकिन सदन में आप पूछ नहीं सकते उसके विषय। क्यों नहीं पूछ सकते हैं? अब तो ये पूछा जाएगा ना। हम बार बार कह रहे हैं, देखिए आज न कल संसद में बात उठेगी कि चोर टाइप लोग हैं, पूरा दाल काली है, हर जगह चोरी है, परीक्षा में चोरी है, आपको मंदिर में चोरी है, पीएम केयर में चोरी, हर जगह हेरा फेरी है। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? लेकिन सरकार को जिसका डर था ना सर, वही हुआ ना कि सरकार को लगता था कि वो उंगली पकड़ाएंगे, कि इस्तीफा लेंगे तो आप लोग सर पे चढ़ जाएंगे। इस्तीफा देके आपने एहसान किया। अब सीधा गृह मंत्री का एहसान किया, इस्तीफा देके एहसान किया। 25 में आपने चोरों को प्रोटेक्ट किया। आप 2024 में एक क्या नाम है, जो कमेटी बनी थी, ये नरेंद्र मोदी साहब ही बनाए थे, पेपर लीक को रोकने के लिए जी, है ना। नाम मैं भूल रहा हूँ, इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। और 101 रिकमेंडेशन उसमें डाला गया था, 101 जी। कितने इन्होंने लागू किए? आपने नया अभी पेपर लीक बिल पास करा लिया है जी,
तो बनाने से क्या होगा, कानून तो है ही। थाने में चले जाओ, तुम्हारा FIR लिखा है, मेरा नहीं लिखा है, कानून तो है ही। हम तुमको बोल दे कि तुम्हारी एक आंख बड़ी है एक छोटी है, तुम बोलो कि नहीं, हम मुझे तो दिख रहा है। जी जी, कुल मिला के नीयत की बात है। नीयत की बात है। ये बेईमान टाइप लोग हैं, हाँ। ये मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं, ये फ्रॉड टाइप लोग हैं, ये चोर टाइप लोग हैं। किसी भी पद पे कहीं चले जाइएगा तो काम ये यही करना है। जिसका मातृ संगठन अपना हिसाब किताब नहीं दे रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, अपने रिकॉर्ड्स नहीं दे रहा है, तो अंतरिम मंत्री तो इनके चेले चपाटे हैं। ये हटेगा दूसरा आएगा जी। इसलिए देश की जनता को अगर भारतीय संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है और अपने बच्चों का भविष्य जी बचाना है, तो ये भाजपा सरकार को उखाड़ फेंको। अभिजीत दीपके ने भी एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी से बिल्कुल सहमत है कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो आंदोलन हमें दिखाया है देश के युवाओं ने, जिस तरीके से जो गर्मजोशी उन्होंने दिखाई है अपने देश के प्रति और जवाबदेही के प्रति, जो एक बहुत अच्छी चीज बनकर उभरी इस दौर में, खास तौर से जब लग रहा था कि अब शायद इस तरीके के आंदोलन नहीं हो पाएंगे जहां लोग बाहर निकल कर आए अपनी मांगों को लेकर, आपको लगता है कि अब इसके लिए भी इस देश की जनता दोबारा सड़कों पर आ सकती है और फिर से सरकार को घुटनों पर ला सकती है? मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन आंदोलन था जिसने पूरा सिस्टम हिला दिया। पूरे देश में आपने देखा हुआ और दुनिया में भी हुआ जी। और महज कुछ दिनों में ये तो अचानक नहीं होगा कि ऐसे आ गए होंगे। इस आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन है जो अपने कैरेक्टर में सेकुलर है। बिल्कुल ठीक है जी। अभिजीत दीपके वो दलित है, ये बुद्धिस्ट है, पांगचूक जी। बच्चे वहां पे कोई सब बात हुई हिंदू मुसलमान ये कोशिश की गई पर वो चला नहीं ना, बिल्कुल नहीं चल पाया। लड़का अमेरिका से लैंड करता है और सीधे यहाँ पे तहलका मचा देता है। ठीक है, वर्ग विहीन भी था वर्ग। हाँ, ऐसा आंदोलन भारत में नहीं हुआ, दुनिया में भी नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ पहला सेकुलर, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान करने वाले जो संघ परिवार हैं, जितने बच्चों नीट पेपर लीक तमाम लीक से जो लीक हो रहा है, तो इसका नुकसान पाकिस्तान के बच्चे को हो रहा है, इसका नुकसान खाली मुसलमान को हो रहा है नहीं, हिंदुस्तानी बच्चे को पाकिस्तान में भेज दिया जा रहा है। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ असली हिंदू विरोधी कोई है इस देश में तो है संघ परिवार, RSS और बीजेपी। ये हिंदू बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। यूपीएससी से लेके नीट से लेके CUT हर जगह धांधली, RSS के लोग खाली घुसेंगे क्योंकि हर संस्थान पे RSS का कब्जा है, कंट्रोल है। आपसे अगर एग्री नहीं है तो उसको तंग करो, हम ही लोग हैं जी जी, यूनिवर्सिटी में तंग करो, एग्री नहीं लेकिन तंग होने तो हम भी करेंगे। अब तो बच्चों को भी आदत हो गई है ना। अब तो कब यूनिवर्सिटी में कब गुस्सा भड़केगा पता नहीं है, पूरे देश के यूनिवर्सिटी में। अब तो बच्चों का भी कहना, जब आंदोलन के बाद हमने बातचीत की तो उनका भी कहना था कि लाठी खा ली, अब हमें पता ही क्या होकर। हाँ, अब हमें पता है, डर निकल गया। इस संगी लौंडे लपाड़े गुंडे जाके सबको डराते थे, 10 आदमी मिलके एक बच्चे को मार रहे हैं। अरे हिम्मत है तो 1 to 1 आओ, चाहे 10 तुम आओ 10 हम आते, तब ना पता लगेगा। एक कायर डरपोक, अभी सरकार बदलेगी सब अपना दुम रंग के सब बिल में घुस जाएगा। अब देखिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। सर, आखिरी सवाल के साथ मैं इसको खत्म करना चाहूंगी, कितना समय है इस सरकार के पास, अगर आप मुझे डेट्स में बताएं। अरे कि चुनाव के बाद हम नहीं कर रहे। नहीं, सुधर जाओ। अच्छा, सुधर जाएंगे तो भी एक और मौका है इनके पास। सुधर जाओ, ठीक से रहोगे, नहीं तो ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। सिंहासन खाली करोगे, जनता आती है जी, ठीक है ना जी। और गोली बंदूक से आपको कोई नहीं डरेगा। आखिर पुलिस वाले के भी बच्चे तो नीट दे रहे होंगे जी। देखे ना, पुलिस ऑफिसर ने रिजाइन किया वहाँ पे जी, बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स थे। हाँ। एक आदमी बॉम्बे से आया, बोला कि बेटा ने कहा जाओ मेरे नाम पे लंदन से टिकट करा के भेजी कि आप जाइए, मेरे नाम पे 2 डंडे खा के। सोचो, वहाँ पे मैं तो गया, रात में भी रहा वहाँ पे, 2-3 बार मैं गया हूँ वहाँ पे, मेरी वाइफ भी गया वहाँ पे जी, है ना। उसको मेरी वाइफ ने कंट्रीब्यूशन भी दिया वहाँ पे जाके। अरे पहले हम लोग को लगता था हम लोग तो इतने दिन से आंदोलन ही कर रहे हैं, तो मोदी सरकार कहती है आंदोलन जीवी है। और युवा पीढ़ी से थोड़ी नाराजगी भी थी कि है कहाँ पे इनके साथ अत्याचार हो रहा है, हम लोग भिड़े हुए हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस आया, वो मुझे दिख रहा है कि थैंक यू ना, नए मुहावरे गढ़े गए जी, नए टेक्निक्स आए, कुची हो गया। हाँ, कंगना रनावत करे संस्कार नहीं है, उनके बारे में कुछ नहीं। हाँ, उनके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। उनके बारे में अलग से, उन पे बात करना जो है ना, अपना समय पर बात करना है। हाँ, सीरियस आदमी में बात, ये भी सही बात है। दीपके सही कह रहे हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन पे बात नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स आप भी नहीं आता, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई। पढ़ी कहाँ है सर वो? नाम लिखाई थी। हाँ, यहाँ पे थिएटर ग्रुप में मैं जानता हूँ। हाँ, शुक्रिया, थैंक यू।